हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपके पति मिस्टर नक्श के पास 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति है। 2000 करोड़? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा पति एक मामूली सा घर जमाई है, उसके पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते। ऑफिसर, आपको कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास? ये पैसे तुमने छुपाए? कैसे पैसे? ये कौन है? यही तो है मेरा पति, जिसके खिलाफ आप वारंट लेकर आए। अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज शॉक्ड हो गए। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। अभी लोगों के बीच में कानाफूसी चल ही रही थी कि तभी एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि ये बड़े साहब से नौकरी मांगने आया होगा। एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। अब आया है ऊट पहाड़ के नीचे, यही सही समय है और इन्हें मेरी जरूरत भी है। मजा आना चाहिए। कैबिन में बैठे यशवर्धन को भी नक्श का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अब यशवर्धन, भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों में से किसी के भी मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था। यशवर्धन और नक्श की इस मीटिंग को देखकर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज भी हैरान हो गए कि अब आगे क्या होगा। चलो आओ अंदर, आराम से बैठ के बात करें। नक्श बेवकूफ नहीं था। यशवर्धन के इस इशारे को वो अच्छे से समझ पा रहा था। नक्श जो कल तक चित्रा और अनीका के ताने सुन रहा था, वो आज भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन के आलीशान कैबिन में बैठा हुआ था। नक्श बेटा, कैसे हो? तुम्हें हमारी याद नहीं आई? नक्श को यशवर्धन, भानुशाली की भावुक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था ये सब एक दिखावा है। जिस काम के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, जो बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, उसकी बात करें। ये सब बातें तो आप कल भी फोन पे कर चुके हैं, है ना मिस्टर भानुशाली? नक्श बेटा, तुम मेरे पोते हो और मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। गलती मेरी है और उसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि कई सालों से मैं हर रोज उस गलती की सजा भुगत रहा हूँ। मिस्टर भानुशाली, ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब बातें करने के लिए तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया नहीं। तो प्लीज ना आप अपना वक्त जाया कीजिए, ना ही मेरा। जो बात करनी है कीजिए, वरना मैं निकलूं। नक्श प्लीज